Hello everybody, welcome to SRBPS online classes. So we are starting next topic of chapter 7, reading time. Students, you must have learned about time in previous class की time होता क्या है, कैसे clock work करती है. Today we will learn how to read the time on a clock. So let's begin. So I have shown you in last class also our clock is 12, 1, 2. We have 12 numbers on our clock which starts from 12 and ends at 12 again. मीन्स हमारा राउंड यहाँ से स्टार्ट होता है और यहीं आके खत्म हो जाता है. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and then 12. This 12 means a new day and new date starts from midnight. रात के 12 बजे शुरू होता है. Then a full round लगाती है हमारी क्लॉक एक. It stops at 12 in noon. At noon time. It stops at 12 in noon time और noon से दोबारा 12 से स्टार्ट होती है and it stops at 12 midnight again. So एक दिन में आर है 2 चक्कर लगा रही है 12 midnight से 12 noon and 12 noon to 12 midnight. That's how our one day gets completed. So this I have told you about hour hand. Hour hand के ये numbers जो red में marked है this is hour hand numbers. But what about minute hand? क्या minute hand के भी number यही होते हैं? No. Minute hand के numbers ये हैं which I have put in black circles. 12 is known as 00, 1 is 05, 2 is 10, 3 is 15, 4, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 and then back to 0. So you must be thinking this is kind of table of 5. Yes, this is a table of 5. So the outer numbers which minute hand shows are exactly the table of 5, but it starts from 0, then 5 का gap, 5, 10, 15, 20 और we can directly say like this. अगर मुझे 6 पे मिनट है, अगर मेरी नीडल 6 पे है देन दैट इज आवर हैंड. लेकिन अगर मिनट हैंड भी 6 पे ही है तो आई विल नॉट राइट 6, आई विल राइट सी. मिनट्स कैसे बनते हैं? अगर मेरी मिनट हैंड 6 पे है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15. तो अभी आपको पता लग गया होगा कि अगर मुझे मिनट हैंड बनानी है, मिनट हैंड के नंबर्स बनाने हैं तो मैं क्या करूंगी? आर हैंड को डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. इफ आई वांट टू नो द नंबर ऑफ मिनट हैंड तो मैं जो गिवन नंबर है, जो आर हैंड का नंबर है, अगर उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 3 into 5 यानी कि 15, तो मेरा मिनट हैंड के नंबर आ जाएंगे. रिमेम्बर दिस थिंग, आई एम टेलिंग अगेन. आर हैंड के नंबर्स तो जो क्लॉक में होते हैं वही होते हैं, लेकिन अगर मुझे मिनट हैंड के नंबर्स बनाने हैं तो आई विल मल्टीप्लाई द आर हैंड विद 5. सिंपल. तो ये बन गए मेरे मिनट हैंड. नाउ कमिंग टू हाउ डज वी राइट टाइम. टाइम वी राइट इन दिस फॉर्म. टाइम का फॉर्मेट ये होता है आर डॉट डॉट मिनट्स, आर डॉट डॉट मिनट्स. तो पहले मैं आर हैंड लिखूंगी, फिर डॉट डॉट लगाऊंगी एंड देन आई विल राइट मिनट हैंड. सो कुछ टाइम हम देखते हैं, देन वी विल स्टार्ट राइटिंग. सो देयर आर 4 मेजर टाइमिंग्स. जब हम क्लॉक भी बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसे बनानी चाहिए क्लॉक. पहले 12 लिख दो, देन 6, देन 3, देन 9 एंड देन राइट द नंबर इन द मिडल. सो आवर क्लॉक विल बी ऑलवेज परफेक्टली मेड. So there are 4 numbers which are major numbers basically, like 12, 3, 6 and 9 which I have circled with blue are the 4 major numbers of the clock. अब इन चारों नंबर पे ना एक स्पेशल नेम दिया गया है टाइम को. So let's start from, अच्छा somebody would ask me, मैम 55 के बाद 60 क्यों नहीं आया? बिकॉज 55 के बाद 56, 57, 58, 59 एंड जब 60 आता है तो हम उसे 0 मान लेते हैं क्योंकि हमारी सुइयां दोनों अगेन 12 पे आ जाती हैं. मिनट हैंड और आर हैंड दोनों 12 पे आ जाती है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा अगेन हाफ एंड ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द डे स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हम इसे 0 लिखते हैं. सो नाउ 4 मेजर टाइमिंग्स. जो 12 पे जब हमारी नीडल होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनट हैंड. ये 4 मेजर टाइमिंग मिनट हैंड के हैं. आर हैंड को जहां पे वो होती है उसी को बोला जाता है. सो फर्स्ट मेजर नेम इज ओ क्लॉक. ओ क्लॉक किसको बोलते हैं? जब हमारी मिनट हैंड 12 पे होती है. व्हेन आवर मिनट हैंड इज ऑन 12, दैट टाइम इज नोन एज ओ क्लॉक. अब मैं आपको एक टाइम बना के दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरी आर हैंड, द स्मॉलर हैंड इज ऑन 4 एंड द बिगर हैंड इज ऑन 12. तो मैं इसको कैसे टाइम बनाती हूँ? अभी मैंने यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट बताया था आपको, आर डॉट डॉट मिनट. सो व्हाट इज आर? हाउ मेनी आवर्स आर देयर? अब ये देखो, छोटी वाली आर हैंड तो जितने पे सेम लिख देंगे. द स्मॉलर नीडल इज ऑन 4, सो आई विल राइट 4 हियर. For according to format, I'll go
देन डॉट डॉट और मिनट कितना पे है. नाउ आई विल नॉट राइट कि मिनट हैंड 12 पे है, क्योंकि ये वाले नंबर सारे आर हैंड के हैं. मिनट हैंड वाले नंबर बाहर वाले हैं, तो कितना पे है ये 00 पे. सो मेरा टाइम हुआ 4:00 मिनट्स, बेसिकली कंप्लीट 4, जिसको मैंने एक और स्पेशल नेम दे दिया 4 o'clock. 4 इसलिए क्योंकि नीडल 4 पे थी, o'clock 12 का स्पेशल नेम है ही, तो मेरा कंप्लीट नेम हो गया 4 o'clock और दिस. These both are the times which we can write when the minute hand is on 12. R hand किसी पे भी हो सकती है. Let's move to the other time which is very very important. For example, here is shown 3. The next major timing is 3. क्यों 3 को मेजर बोला गया? Because see, अगर मैं ऐसे बनाती हूं तो ये मेरी क्लॉक का आधा, आप देख सकते हो 2 सर्कल्स आर मेड. तो अगर जब मेरी क्लॉक यहाँ पे है तो ये भी मेजर टाइमिंग है, और जब मेरी निडल यहाँ पे है तो ये भी मेजर टाइमिंग है. तो इस मेजर टाइम को नाम दिया गया स्पेशल हाफ पास्ट. वी कॉल इट हाफ पास्ट. ये पूरे सर्कल का हाफ है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाफ पास्ट. और ये इस आधे का भी आधा है. अगर मैं इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये वाला टाइम इस आधे सर्कल का भी आधा है. और आधे के आधे को बोलते हैं क्वार्टर. आधे के आधे को क्या बोलते हैं? क्वार्टर. तो इस 3 पे नेम होता है हमारा क्वार्टर पास्ट. Whenever minute hand is on 3, I'll give it a special name called quarter past. Now let's have a look at the time of this. So timing हम कुछ भी ले लेते हैं जिसमें minute hand तो आ रही है 3 पे, and let's say R hand मेरी यहाँ पे है. So let's write the time now. अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग R डॉट डॉट मिनट. So R hand मेरी किस पे है? 8 पे. डॉट डॉट मिनट हैंड कितने पे है? 3. 3 is the R hand. तो मिनट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15. तो इसका मतलब 8:15 मिनट्स. एंड इसको एक स्पेशल नेम हमने दिया क्वार्टर पास्ट 8. Quarter past 8. The special name given to it is quarter past 8. Simple. Then next moving to a time at 6. A time at 6. So it means minute hand is shown at 6. अब देखो एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मिनट हैंड 12 से 6 पे आ गई, आधा चक्कर लगा दिया उसने पूरा, तो मेरी आर हैंड भी कभी भी किसी नंबर पे नहीं मिलेगी. जब मिनट हैंड हाफ सर्कल क्रॉस कर लेगी तो यू विल नेवर फाइंड आर हैंड एट अ कंप्लीट नंबर. आर हैंड भी तो बेटा मिनट हैंड के हिसाब से घूमती है. अगर मिनट हैंड ने आधा चक्कर कर लिया तो आर हैंड भी अपना आधा चक्कर कर लेगी. सो लेट्स टॉक अबाउट द राउंड ऑफ द नीडल्स. मिनट हैंड का एक राउंड ये होता है और आर हैंड का एक राउंड इतना होता है. 1 घंटे में मिनट हैंड का एक राउंड ये होता है और आर हैंड का सिर्फ एक नंबर से दूसरे नंबर तक होता है. तो अगर मिनट हैंड हाफ सर्कल क्रॉस कर रही है तो आर हैंड अगर यहाँ पे है तो वो 3 और 4 के बीच में मिलेगी, बिकॉज ये भी हाफ राउंड कर चुकी. तो इसका 1 घंटे में ये राउंड होता है तो ये भी बिल्कुल मिड में मिलेगी आपको 3 और 4 के बीच में. सो रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर मिनट हैंड इज ऑन 6, you will always find R hand between 2 numbers. So let's see the pattern now. R dot dot minute. So now which number you will write? R hand पे अब ना तो 3 पे है ना 4 पे है. So which number you are going to write here? We will not write 4 because 4 पे नीडल अभी पहुंची नहीं है. तो जब पहुंची नहीं तो मैं कैसे लिख दूंगी? जहां से क्रॉस कर गई उसको तो मैं लिख सकती हूँ, लेकिन जहां पे नहीं पहुंची I cannot write that. So needle has crossed 3. So I will write here 3 डॉट डॉट एट व्हाट मिनट्स द नीडल इज. यहाँ पे 6 पे है तो 6 5 30. 30 मीन्स मिनट्स. 3:30 मिनट्स. 3:30 मिनट्स इज द टाइम. एंड वन मोर स्पेशल नेम गिवन टू इट इज हाफ पास्ट 3. स्पेशल नेम गिवन टू इट इज हाफ पास्ट 3. हाफ पास्ट तो 6 को, और क्योंकि 3 o'clock होने के बाद ही टाइम हुआ है, that's why 3. So last special name is quarter to 9. अब quarter to 9 नहीं, 9 पे जब आती है तब उसे स्पेशल नेम दिया जाता है quarter to. So it means minute hand is at 9. Okay? तो आर हैंड हमारी कहाँ होगी? अब खुद सोचना है. हम कोई भी टाइम ले लेते हैं, आर हैंड हम किसी भी नंबर पे ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ऑन 5. क्योंकि हमारी मिनट हैंड 12 से चली, हाफ राउंड क्रॉस किया, देन उसका भी आधा राउंड क्रॉस, उसके बाद आगे और आधा राउंड क्रॉस कर लिया, 1 हाफ राउंड एंड देन अगेन हाफ का हाफ. तो एक तो पूरा हाफ और एक क्वार्टर कंप्लीट कर लिया. तो मेरी अगर आर हैंड यहाँ पे है तो वो यहाँ नहीं मिलेगी.
तो वो भी तो क्रॉस कर चुकी होगी ना, पहले तो वो आधा राउंड क्रॉस कर चुकी, 5 और 6 के बीच में आ गई, फिर इसने इतना किया तो ये थोड़ा और आगे आ गई, इसका मतलब नियर अबाउट 6 पे आ गई। तो जब भी हमारी मिनट हैंड आपको 9 पे मिलेगी तो आर हैंड कभी भी किसी एग्जैक्ट नंबर पे नहीं होगी, ना ही किन्हीं दो नंबर्स के मिडल में होगी। इट विल बी अबाउट टू रीच द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर के बिल्कुल थोड़ा सा पहले मिलेगी, क्योंकि ये भी पहुंचने वाली है 12 पे, तो ये भी 6 पे पहुंच जाएगी। जैसे जैसे ये 12 पे पहुंचेगी वैसे वैसे ये भी 6 पे पहुंच जाएगी। सो लेट्स सी द टाइम हियर नाउ, आर डॉट डॉट मिनट। सो आर हैंड अभी 5 और 6 के बीच में भी नहीं है, 6 पे भी नहीं पहुंची, लेकिन 5 को क्रॉस कर चुकी। सो आई विल राइट द टाइम 5 एंड मिनट हैंड इज अ 9, एंड 9 को मिनट में क्या बोलते हैं 45। सो 5 बज के 45 मिनट इज द टाइम। अब स्पेशल नेम इसका क्या था, क्वार्टर टू। जब 9 पे होती है यानी कि 45 पे होती है तो स्पेशल नेम क्वार्टर टू, बट क्वार्टर टू व्हाट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वार्टर पास्ट का मतलब था 15 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट हो चुके हैं 8 बज के। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर टू, दे बोथ लुक सेम बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स एंड टू मीन्स बचे हुए हैं बजने में, 15 मिनट्स बचे हुए हैं कितने बजने में। अब 5 तो बज चुके हैं, तो 5 के बाद कितने बजेंगे 6 बजेंगे ना, तो 15 मिनट्स कितने बजने में बचे हुए हैं 6 बजने में। सो आवर टाइम हियर विल बी क्वार्टर टू 6। रिमेंबर, जब 2 वाली फॉर्म आ जाती है तो मतलब बजने वाले हैं, तो 5 के बाद तो 6 ही बजता है, तो 6। एंड जब क्वार्टर पास वाली फॉर्म होगी सो वी विल राइट द सेम नंबर। सो दीज आर द 4 मेजर टाइमिंग्स which we need to learn. Rest of the timings we will be learning in next class. That's all from my side, students. Thank you.